A community off northern Vancouver Island is at the center of an eerie mystery. People in Alert Bay say they've been hearing strange screams and howls from the forest at night. And the legend of the Sasquatch runs deep in their First Nations culture. As CTV's Gord Kurbis reports, some are now wondering if those legends are real. हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षवन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची और बहुत ही रहस्यमयी घटना। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अब की बार का वीडियो भी लिजर्ड मैन के ऊपर ही बनाऊंगा, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी की वजह से आज का वीडियो मैं बिगफुट नाम के जीव के ऊपर बना रहा हूँ। वैसे जिन लोगों को बिगफुट के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि बिगफुट असल में क्या होता है। दरअसल जैसे हिमालय के पहाड़ों में येती नाम का एक रहस्यमयी जीव पाया जाता है, ठीक उसी तरह का एक रहस्यमयी जीव अमेरिका में भी पाया जाता है, जिसे वहाँ पर बिगफुट कहा जाता है। ये जीव दिखने में एक बहुत बड़े बंदर जैसा होता है, जो कि किसी इंसान की तरह दो पैरों पर भी चल सकता है। इस तरह का जीव सिर्फ हिमालय या अमेरिका में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। येती या बिगफुट को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कनाडा में इस जीव को सैस्क्वाच कहा जाता है और वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसे योवी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जीव बहुत ही समझदार और बुद्धिमान होते हैं, जिस वजह से ये जीव इंसानों से दूरी बनाकर रहते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि इन जीवों का, यानी कि येती या बिगफुट का, कोई ना कोई संबंध एलियंस या दूसरे ग्रह के जीवों से भी है। लोग ये बात इसलिए मानते हैं क्योंकि कई जगहों पर जब यूएफओ या एलियंस का जहाज देखा गया था, तब उसके बाद से वहाँ पर बिगफुट को देखे जाने की बहुत सी घटनाएं सामने आई थी। इसीलिए लोग एलियंस और बिगफुट के बीच कोई कनेक्शन मानते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो मैं पक्के तौर से नहीं बता सकता, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि येती जैसा कोई तो रहस्यमय जीव इस दुनिया में ज़रूर है, और उस जीव के बारे में हम इंसानों को बहुत ही कम जानकारी है। खैर, मैंने आपको इस जीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है कि ये जीव क्या होता है, और अब मैं आपको इस जीव से जुड़ी एक बहुत ही रोमांचक घटना बताता हूँ। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बिगफुट की एक असली फ़ोटो भी दिखाऊंगा। उस फोटो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि येती दिखने में कितना बड़ा और कितना भयानक होता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो अब मैं आपको बताता हूँ बिगफुट को देखे जाने की एक बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही रोमांचक घटना। तो दोस्तों, जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो अमेरिका में रहने वाली एड्रियाना नाम की एक लड़की और उसके कुछ दोस्तों के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना एड्रियाना के नज़रिए से ही बताऊंगा। मेरा नाम एड्रियाना है। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की रहने वाली हूँ, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमयी घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ साल 1988 में कैलिफोर्निया के सियरा नेवाडा पहाड़ों पर घटी थी। दरअसल साल 1988 के समय मैं कॉलेज में थी, और तभी एक बार मेरे कुछ दोस्तों ने सियरा नेवाडा पहाड़ पर कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। सियरा नेवाडा पहाड़ एक बहुत ही सुंदर और बर्फीला पहाड़ है, जहाँ पर अक्सर लोग कैंपिंग और हाइकिंग करने जाते रहते हैं। तो साल 1988 के अक्टूबर महीने में मैं और मेरे 5 दोस्त सियरा नेवाडा पहाड़ पर कैंपिंग करने गए थे। हमारे ग्रुप में एक कपल भी था जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस घटना की शुरुआत उन्हीं दोनों से हुई थी। तो हम सभी लोग कैंपिंग का अपना सारा सामान लेकर दोपहर को ही सियरा नेवाडा पहाड़ पर पहुंच गए थे। हमने 4 दिन तक उस पहाड़ पर कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। तो पहाड़ पर पहुंचकर हमने एक सही जगह ढूंढी और फिर हमने उसी जगह पर अपना कैंप लगा लिया। हमने 3 टेंट लगाए थे, जिनमें से हर एक टेंट में 2-2 लोगों के रुकने का इंतजाम था। उस जगह पर हमारे शुरुआत के 2 दिन तो बहुत ही अच्छे बीते। हमने कैंपिंग के दौरान आपस में खूब सारी बातें की और साथ ही हमने खूब एंजॉय भी किया। पर फिर तीसरे दिन
वहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसकी वजह से हमें अपने टेंट और कैंपिंग का सारा सामान वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। दरअसल तीसरे दिन की शाम को जब हम सब रात की कैंप फायर जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे, तभी हमारे साथ आए वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहीं घूमने चले गए थे। जाते समय उन्होंने हमसे बताया था कि वो लोग पास की एक पहाड़ी पर सनसेट यानी कि ढलता हुआ सूरज देखने जा रहे हैं और थोड़ी देर में वो दोनों कैंप पर वापस भी आ जाएंगे। जब वो कपल सनसेट देखने गया था तब अंधेरा नहीं हुआ था और उस समय सूरज आसमान में चमक रहा था। फिर तभी आधे घंटे बाद ही वो कपल भागते हुए वापस कैंप आ जाता है। वो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उनको देखने से लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। फिर उनको इस तरह से डरा हुआ देखकर हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम दोनों इतना डरे हुए क्यों हो? तब उन दोनों ने बहुत डरते हुए हमें बताया कि उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा और इंसान जैसा दिखने वाला कोई बहुत ही भयानक जीव देखा है। उन दोनों की ये बात सुनकर मैं और मेरे बाकी दोस्त बिल्कुल हैरान रह गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों कह क्या रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों आराम से बैठो और हमें सही से बताओ कि आखिर तुम लोगों ने क्या देखा। तब उन लड़का लड़की ने हमें बताया कि वो लोग पास की एक पहाड़ी पर बैठकर ढलते हुए सूरज को देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्होंने देखा कि उनसे कुछ फीट की दूरी पर लगा एक पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। वो एक काफ़ी बड़ा पेड़ था और उसको देखने से ही लग रहा था कि वो पेड़ हवा से नहीं हिल रहा है बल्कि कोई और बहुत ही ताकतवर चीज़ उस पेड़ को पकड़कर हिला रही है। फिर जब उस कपल ने हिलते हुए पेड़ के नीचे देखा तब उन्होंने पाया कि एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी जैसा दिखने वाला जीव उस पेड़ को पकड़कर बहुत ही ताकत से हिला रहा था। उस समय तक हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका था और साथ ही वो जीव पेड़ के पीछे खड़ा था, जिस वजह से वो कपल उस भयानक जीव को सही से देख नहीं पा रहा था। पर कुछ देर बाद ही वो भयानक जीव पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर खुली जगह में आ जाता है और तब वो कपल उस भयानक जीव को सही से देखता है। उस कपल ने हमें बताया था कि वो जीव कम से कम 10 फुट लंबा था। उसका शरीर बड़े बड़े बालों से ढका हुआ और बहुत ही मजबूत था, जैसे किसी बड़े बॉडी बिल्डर का होता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उस जीव का चेहरा किसी बड़े चिंपैंजी जैसा था। फिर उस भयानक जीव को देखकर वो दोनों भागते हुए वापस कैंप आ जाते हैं। उन लड़का लड़की की ये बातें सुनकर मेरा एक दूसरा दोस्त बोलता है कि इनके बताए हुलिये के हिसाब से वो जीव बिगफुट भी हो सकता है। तब मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि आखिर ये बिगफुट क्या होता है। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि बिगफुट एक बहुत ही रहस्यमयी जीव है जो कि दिखने में किसी बहुत बड़े चिंपैंजी या गोरिल्ला जैसा होता है। ये जीव किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर चल सकता है और ये जीव बहुत ही रहस्यमयी होता है। इस जीव को देखे जाने की घटनाएं अक्सर ही होती रहती हैं। अपने दोस्त की ये बातें सुनकर बिगफुट को देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई थी और फिर हम सभी दोस्त उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ देर पहले ही उस कपल ने बिगफुट को देखा था। जब हम सभी लोग उस जगह पर पहुंचे तब हमने देखा कि अब वहां पर कोई भी जीव नहीं है। वो बिगफुट अब वहां से जा चुका था। ये देखकर हम सबको बहुत ही अफसोस हुआ क्योंकि हम सब भी उस रहस्यमय जीव को देखना चाहते थे। फिर जैसे ही हम लोग वहाँ से वापस अपने कैंप की तरफ जाने लगे वैसे ही हमने देखा कि आसमान में एक अजीब सी लाइट चमक रही है। वो लाइट आसमान में गोल गोल घूमते हुए चमक रही थी। वो लाइट किसी जहाज की लाइट नहीं लग रही थी बल्कि वो बहुत ही अजीब सी लाइट थी। आसमान में चमकती हुई इस तरह की अजीब लाइट मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हम सभी लोग आसमान में चमकती उस लाइट को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से हमें अपने बिल्कुल पास से एक बहुत ही तेज वूप की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी तेज और दमदार थी कि हमें ऐसा लगा कि जैसे किसी बड़े से जीव ने हमारे बिल्कुल पास से वो आवाज़ निकाली हो। फिर जैसे ही हमें वूप की वो आवाज़ सुनाई दी वैसे ही आसमान में चमक रही वो अजीब लाइट गायब हो गई।
तभी कुछ सेकंड्स बाद ही दोबारा से हमें वूप की आवाज़ सुनाई दी। इस बार उस आवाज़ के सुनाई देते ही वो अजीब सी लाइट फिर से आसमान में चमकने लगी। पर अब की बार हम सब ने देखा कि आसमान में चमक रही वो लाइट हमारे और भी ज़्यादा नज़दीक आ गई थी। ये देखकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। तभी हमने देखा कि आसमान में चमक रही वो लाइट धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम सभी लोग बहुत हैरानी से ये सब देख रहे थे। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। पर तभी फिर से हमें वूप की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ के आते ही आसमान में चमक रही वो लाइट फिर से गायब हो जाती है। फिर कुछ सेकंड्स बाद ही हमें फिर से वूप की आवाज़ सुनाई देती है। वूप की आवाज़ आने के बाद ही हमें फिर से आसमान में चमक रही वो लाइट दिखाई देने लगती है। आसमान में चमक रही वो लाइट अब हमारे बहुत ज़्यादा पास आ गई थी। ये देखकर हम सभी लोग बहुत घबरा गए और फिर हम सब वहाँ से भागकर वापस अपने कैंप पर चले गए। कैंप पर पहुँचते ही हम सब आपस में बहस करने लगे कि आखिर वो सब था क्या, और क्या अब हमारा यहाँ पर रुकना सही रहेगा या फिर हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम सब यही बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से हमारे एक दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा कि हे उधर देखो, वो क्या है। अपने दोस्त की इस बात पर हम सभी लोग उस तरफ देखने लगे जिस तरफ वो इशारा कर रहा था, और उस तरफ नज़र घुमाते ही हमने देखा कि एक 4 फुट लंबा अजीब सा जीव हमसे कुछ दूरी पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था। वो जीव पेड़ों पर छलांग लगाता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। वो जीव बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उस जीव का शरीर सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोशनी उस जीव के शरीर से निकल रही हो। उस जीव का शरीर हम इंसानों जैसा था। उसके हाथ पैर में भी हम इंसानों की तरह 5 उंगलियां थीं, लेकिन उस जीव का सर बहुत ही अजीब था। उसका सर किसी बहुत बड़ी फुटबॉल जैसा था और उस जीव के सिर्फ एक आंख थी। उस जीव की वो एक आंख भी किसी टेनिस बॉल जितनी बड़ी थी। हम लोग बहुत ही हैरानी से उस जीव को देख रहे थे कि तभी अचानक से हमें किसी पेड़ की डाल टूटने की आवाज़ सुनाई दी। पेड़ की डाल टूटने की वो आवाज़ हमारे टेंट के बिल्कुल पास से आई थी। फिर हम सब उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से हमें पेड़ की डाल टूटने की आवाज़ आई थी, और तब हम सब ने देखा कि हमारे टेंट के पास लगे एक पेड़ के नीचे वही भयानक जीव यानी कि बिगफुट खड़ा है। वो बिगफुट हमारे टेंट से सिर्फ 20 फुट की दूरी पर खड़ा था और वहाँ खड़ा होकर वो सीधा हमारी तरफ ही देख रहा था। वो भयानक जीव बहुत ही गुस्से से हमारी तरफ देख रहा था। हम उसकी लाल लाल आंखें बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे। उस भयानक जीव की लंबाई 10 फुट से भी ज़्यादा रही होगी और उसका शरीर भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वो बिगफुट बस अपनी जगह पर खड़ा होकर हमें एकटक देखे जा रहा था। इसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। दरअसल हमने देखा कि वो 4 फुट लंबा सफ़ेद रोशनी जैसा चमकदार जीव एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारता हुआ सीधा उस बिगफुट के पास आ गया। उस अजीब से चमकते हुए जीव ने और बिगफुट ने एक दूसरे को देखा और फिर वो दोनों जीव वहाँ से चले गए। ये सारी घटना देखकर हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। इसीलिए उन दोनों जीवों के वहाँ से जाते ही हम सभी लोग भी अपने टेंट और कैंपिंग का बाकी सामान वहीं पर छोड़कर वापस घर चले गए। फिर अगली सुबह मेरे 2 दोस्त वापस उस कैंप साइट पर गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि हमारा पूरा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। हमारी किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था और ना ही हमारे खाने पीने की चीज़ों को किसी ने छुआ था। फिर इस घटना के बाद से ही हमने सियरा नेवाडा के पहाड़ों पर कैंपिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी बिगफुट से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब घटना। ये घटना आपके लिए जितनी अजीब और उलझी हुई है, उतनी ही अजीब ये घटना मेरे लिए भी है।
इस घटना में बिगफुट के साथ वो जो दूसरा चमकता हुआ जीव था वो क्या था, इस बात की मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि दोस्तों एक बात ऐसी भी है जो इस घटना के बारे में थोड़ा थोड़ा सेंस बनाती है। दरअसल बिगफुट के ऊपर रिसर्च करने वाले कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि बिगफुट एक इंटर डायमेंशनल जीव है। मतलब कि ये जीव एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में आ जा सकता है। उन रिसर्चर्स का मानना है कि बिगफुट के इंटर डायमेंशनल होने की वजह से ही इस जीव को कभी कोई इंसान या किसी भी देश की आर्मी पकड़ नहीं पाती है और ना ही कभी हम इंसानों को इन जीवों की कोई लाश मिलती है। हो सकता है ये बात सच हो, बिगफुट कोई इंटर डायमेंशनल जीव हो और इस घटना में बताया गया वो दूसरा चमकदार जीव भी किसी दूसरे डायमेंशन से हो और वो जीव अपने डायमेंशन से इस डायमेंशन में बिगफुट से मिलने आया हो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं पक्के तौर से नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बिगफुट या येती जैसा कोई तो रहस्यमय जीव इस दुनिया में ज़रूर है और वो जीव दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में देखा भी जाता है। यहाँ तक कि हमारी बहादुर इंडियन आर्मी ने भी हिमालय में कई बार येती के निशानों को देखा है। खैर ये वीडियो अब यहीं पर ख़त्म होता है और अब मैं आपको दिखाता हूँ बिगफुट की एक असली फ़ोटो। तो इस समय अपनी स्क्रीन पर आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये बिगफुट की एक असली फ़ोटो है। ये फ़ोटो अमेरिका के साउथ जॉर्जिया राज्य के जंगल की है। दरअसल जॉर्जिया में ही रहने वाले एक शिकारी ने जंगल में जानवरों पर नज़र रखने के लिए एक ट्रेल कैमरा लगाया था। ट्रेल कैमरा ऐसा कैमरा होता है जिसे किसी पेड़ के पास लगाकर छोड़ दिया जाता है और फिर जब भी उस कैमरे के पास कोई एक्टिविटी या गतिविधि होती है तब अपने आप ही वो कैमरा वहाँ की फ़ोटो खींच लेता है। तो अमेरिका के साउथ जॉर्जिया के जंगल में एक ट्रेल कैमरे ने ये फ़ोटो खींची थी। कैमरे के मालिक ने बताया था कि फ़ोटो में दिख रहा वो जीव बहुत ही लंबा चौड़ा है और उसका मानना था कि ये जीव कोई और नहीं बल्कि एक बिगफुट ही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोटो रात के अंधेरे में क्लिक हुई थी। बाद में इस फ़ोटो को इन्हेंस किया गया था या साफ़ किया गया था, इसी वजह से ये फ़ोटो ज़्यादा क्लियर नहीं है। अमेरिका के जंगलों में लगे ट्रेल कैमरों में पहले भी कई तरह के अजीब जीवों की फ़ोटो क्लिक हुई है। उनमें से कई फ़ोटोज़ मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपलोड की हैं। आप चाहें तो मेरे इंस्टा अकाउंट पर उन फ़ोटोज़ को देख सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कई तरह के सुपर नेचुरल जानकारी वाले वीडियोज़ और फ़ोटोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल या सुपर नेचुरल घटना हुई है तो आप मुझे मैसेज में अपने साथ घटी वो घटना बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो में बताई गई घटना के बारे में आपकी क्या राय है और साथ ही इस वीडियो में दिखाई गई उस बिगफुट की फ़ोटो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।